प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? कैसे मिजाज हैं? सब बढ़िया, एकदम मज़े में, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक दैट वाज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अपना ये शायद 5वां लेक्चर है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था क्या कि जब एक्सेप्शनल बिहेवियर हो जाता था, अपना नॉर्मल क्या था कंडीशन के एंटी विल बी मोर स्टेबल देन गॉश, है ना। लेकिन कुछ केसेस आ गए जहां पे गॉश वाज मोर स्टेबल देन एंटी। एक तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ठीक, किस किस केस में? तो हम लोगों ने बोला जब भी अट्रैक्शन हो जाए तब, ठीक। दूसरा क्या डिस्कस किया था? दूसरा डिस्कस किया था डायपोल मोमेंट, है ना, कि डायपोल मोमेंट हम लोग टोटल सैंपल का कैसे निकालेंगे, उसमें अलग अलग सैंपल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने करी थी डिस्कस, ठीक। अब उसी से रिलेटेड सवाल है आपके सामने, यहां दे रखा है व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 4 कन्फर्मर। 4 कन्फर्मेशंस का मतलब क्या? फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स्ड और गॉश और एंटी, इन चारों का दिखाना है इसमें 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 6 क्वेश्चंस में आपको स्टेबिलिटी क्या करना है? डिस्कस करना है। और यहां सवाल है किससे रिलेटेड? डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। क्लियर? ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले सवाल से, फिर आगे बढ़ेंगे अपने गॉश इफेक्ट पे। क्लियर? चलिए, तो पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि साहब क्या पूछा गया? रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ। आपको क्या पता है? आपको एक बात पता है क्या? स्टेबिलिटी के जो ओवरऑल ऑर्डर है उसमें सबसे पीछे कौन आता है? फुल्ली इक्लिप्स, है ना। उसके बाद कौन? सॉरी, सबसे पीछे, सबसे कम स्टेबल। उसके बाद क्या? पार्शियल इक्लिप्स, है ना। इसी के बाद तो एक्सेप्शन है, यही तो एक्सेप्शन है। तो क्या बोलेंगे? अगर अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन है तब गॉश, है ना, ठीक। और अगर रिपल्शन है, अट्रैक्शन है तो कौन स्टेबल है? गॉश। और रिपल्शन है तब कौन है? एंटी। क्लियर? तो यहीं पे तो देखना आपको, बाकी तो सब कुछ सेम है यहीं पे ना। चलो हम देखते जाएंगे। पहला सिचुएशन यहां, तो क्या बोलोगे? ये तो OH है, ये क्या है? OH। अब आराम से, यहां रहा OH, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो देन देयर इज ए चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब ये तो तैयार है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए। क्या ये वाला ऑक्सीजन तैयार है? बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल तैयार है। यस और नो? इसका क्या है? कार्बन के साथ बॉन्ड अपना कैसा? ऐसा CH3, उससे हमें क्या लेना देना, ठीक। तो इस ऑक्सीजन पे क्या है? बोलेंगे देयर इज डेल्टा माइनस, है ना, इसकी वजह से। और इस हाइड्रोजन पे क्या है? डेल्टा प्लस, है ना। तो यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, ऐसे, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, ऐसे। बोलो, या तो यहां से बना लो, जहां से कर लो। क्लियर? इस ऑक्सीजन पे हमें नेगेटिव चार्ज दिखा, जैसे ही नेगेटिव दिखा तो अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में देयर विल बी डेफिनेटली क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखते ही आप क्या बोलोगे कि सर यहां अट्रैक्शन हो गया। और अट्रैक्शन आते ही आपके मन में क्या बोलेंगे? क्या आंसर आएगा? सीधा गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो पहले वाले में क्या बोलोगे? गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी, देन पार्शियल, देन फुल्ली। यही ना? इन दोनों का तो मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को ही तो डिस्कस कर लो। क्लियर? दूसरा केस, दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं? OCH3 क्या है? आराम से यहां पे अपना क्या? OCH3, ठीक है, ये CH3 है। अगला यहां भी वही बात, तो बोलेंगे यहां भी क्या? OCH3, ठीक। आराम से देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यही केस तो यहां भी है, ठीक। अब बोलो, क्या यहां किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन है? बोलेंगे ना। क्यों? ऑक्सीजन तो है बट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन भी ढेर सारे हैं बट क्या कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा? क्या नहीं। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, ये sp3 है। क्लियर? ठीक। अब चार्ज की अगर मान लो बात करें, ऐसे तो वन डबल रिपल्शन दिख ही रहा है। दूसरी बात भी देख लो, यहां पे डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस, क्या बोलोगे? देयर इज रिपल्शन इन फैक्ट। तो कैसा केस हो गया? रिपल्शन का। यहां क्या था? अट्रैक्शन का। यहां क्या है? रिपल्शन। रिपल्शन बोलते ही क्या बोलेंगे? एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉश, देन पार्शियल, देन फुल्ली। कोई तकलीफ? ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? ये वाला अब फिर दिख गया हाइड्रोजन, है ना। फिर क्या दिख गया? हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ तो शो कर ही देगा, दिस इज आवर हाइड्रोजन। और ये है फ्लोरीन। क्या बोलोगे? इस कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस। क्लियर? और इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, देन देयर विल बी डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F एंड H। हाइड्रोजन हो गया बॉन्डिंग, इसका मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बोलते ही क्या बोलेंगे?
गॉश इज मोर स्टेबल देन, एंटी इज मोर स्टेबल देन, पार्शियल इज मोर स्टेबल देन फुल्ली। डन। अगला केस ये वाला, क्या बोलेंगे यहाँ पे? सुकून से देखना है। यहाँ क्या बोलेंगे? ये तो OCH3 है, ओके, ये रहा OCH3। अब क्या बोलोगे? नो डाउट फिर से हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, जो केस वहां वही केस यहाँ। तो यहाँ तो डेल्टा नेगेटिव है, ठीक, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है? क्लियर? तो यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव ही है, तो रिपल्शन। रिपल्शन होते ही क्या बोलोगे? एंटी। एंटी इज मोर स्टेबल देन, गॉश इज मोर स्टेबल देन, पार्शियल इज मोर स्टेबल देन फुल्ली। खत्म। कोई तकलीफ? अगले का सिचुएशन देखो। अब क्या आया? अब नो डाउट हाइड्रोजन है, जुड़ा किससे? सल्फर से। और हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर वाला हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। जब क्लोरीन वाला HCl शो नहीं करता तो सल्फर कहां से शो कर देगा? सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साइज बढ़ गया। अब साइज बढ़ गया तो हम लोग क्या बोल देते हैं? उल्टा क्या हो जाता है? रिपल्शन। यहां क्या केस क्या बोलेंगे? रिपल्शन। और रिपल्शन बोलते ही क्या बोलोगे? एंटी इज मोर स्टेबल देन, गॉश इज मोर स्टेबल देन, पार्शियल इज मोर स्टेबल देन फुल्ली। डन। यहां नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हाइड्रोजन है, बट ये अगला तो आयोडीन है, और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन के बजाय हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? रिपल्शन। तो जब रिपल्शन हो गया तो फिर यहाँ भी केस क्या बनेगा? एंटी मोर स्टेबल देन गॉश, मोर स्टेबल देन पार्शियल, मोर स्टेबल देन फुल्ली। एनी डाउट? एनीवेयर? एनी डाउट? बोलो सर, कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए। डन। क्लियर? तो ये हो गया सर स्टेबिलिटी का ओवरऑल ऑर्डर। ठीक। अब इसी चीज को वहां आगे अप्लाई किया, किसमें? डायपोल मोमेंट में। लेट अस सी, एक एक को देखते हैं क्या बातें होंगी, वो देखते हैं हम लोग। चलिए, तो सुकून से एक एक क्वेश्चन वहां से नोट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्कशन देखो। चलिए, पहला सवाल क्या बोला? अरेंज फॉलोइंग इन डायपोल मोमेंट ऑर्डर। क्या मतलब? मतलब ये कि इन दोनों को मिला करके एक सवाल बनाया गया। इन दोनों सवाल में, मतलब इन दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? सुकून से। हम लोगों ने क्या बोला था? डायपोल मोमेंट तो सारे फॉर्म की वजह से आता है। याद करो, हम लोगों ने क्या बोला था? म्यू नेट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन सबका। क्या बोला था? म्यू एंटी मोल फ्रैक्शन एंटी प्लस म्यू गॉश मोल फ्रैक्शन गॉश प्लस म्यू इक्लिप्स्ड फुल्ली फुल्ली फुल्ली, है ना, मोल फ्रैक्शन फुल्ली प्लस म्यू पार्शियल, है ना, मोल फ्रैक्शन पार्शियल। अब क्या बोला? ये सब तो गया, ये सब का क्या था? निग्लिजिबल। ये क्या? निग्लिजिबल। ये वाला क्या? निग्लिजिबल। एंटी वाला भी खत्म, है कि नहीं? इन सबको हटा करके अपना मेनली कहां से आता था? गॉश से। बस, तो अपना ये मुद्दा आ गया क्या? म्यू नेट इज मेनली, हम बोल रहे थे सब जीरो है, नियरली जीरो है सब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? म्यू गॉश मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही ना? इतनी तो बात आ रही है। तो हमें हर केस में क्या चेक करना है? म्यू चेक करना है और मोल फ्रैक्शन चेक करना है, ये ना? पहला वाला केस बना लो गॉश का, इसका गॉश बनाओ क्लोरो का। तो जब गॉश बनाएंगे उसका, तो अब क्या बोलोगे कि ऐसा, ये क्लोरो, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डन। पीछे गॉश बनाना है तो बोलेंगे ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये तो है, ठीक। अगले वाले का बनाओ गॉश, तब क्या बोलोगे? ये OH, है ना, और हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात करें यहां क्या? OH, ये हाइड्रोजन यही ना है। तो मेनली कौन है जो खींचने वाला, उसको हम देखेंगे। तो यहां खींचने वाला क्लोरीन, यहां खींचने वाला ऑक्सीजन। अब आराम से सुकून से एक एक बात को समझो। नो डाउट ये क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है, और ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है। आराम से समझना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहां पे चार्ज ज्यादा, यस सर नो? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ये 3.5, ये 3 पाउलिंग, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो बोलेंगे क्या? चार्ज कम की वजह से डेल्टा नेगेटिव कम, यहां डेल्टा नेगेटिव ज्यादा। अब दूसरी बात, यहां का बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है, यहां का बॉन्ड लेंथ तो कम है। याद है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन वाला, CH3F CH3Cl, ठीक। तो क्या बोलेंगे? लेंथ ज्यादा है ना, यहां लेंथ कम है। क्लियर? एंड डायपोल मोमेंट वाज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ बोथ, है कि नहीं? तो हम कहेंगे यहां पे चार्ज घट गया, लेंथ बढ़ गया, यहां पे चार्ज बढ़ गया, लेंथ घट गया, तो हम लगभग क्या मान सकते हैं? कि मान लेंगे दोनों का डायपोल मोमेंट लगभग बराबर है।
लेट इसका म्यू है, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ऐसे, बोल रहे अगर ये म्यू है तो इसका भी डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ऐसे, लेट इट इज म्यू प्राइम, नो डाउट। इन दोनों में क्या बोलेंगे, लगभग म्यू एंड म्यू प्राइम आर नियरली क्या, ऐसा बोला, ठीक। अब तो इसका मतलब ये वाली चीज तो कंपैरिजन में दोनों लगभग सेम आ गई, अप्रोक्सीमेटली म्यू वाला फॉर्म। अब मोल फ्रैक्शन ही तो देखोगे, मोल फ्रैक्शन ही तो देखोगे। अब बोलो, अब क्या बोलोगे कि सर यहां मतलब कंपोनेंट भी तोड़ोगे तो सब कुछ तो वैसा ही है, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। अब आराम से, मोल फ्रैक्शन कहां से आता है, स्टेबिलिटी से। इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है क्या, नहीं ना। व्हाट अबाउट दीज टू, अट्रैक्शन है। हम फौरन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि सर यहां क्या है, हाइड्रोजन, और यहां भी क्या है, हाइड्रोजन, ये सर नो, ठीक। और क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच में ही तो अभी बनाया था पिछले लेक्चर में, क्या बनाया था, है कि नहीं, बनाया था ना 5 मेंबर का रिंग, 1 2 3 फ्रंट वाला, बैक वाला 5, है कि नहीं। तो बोला ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, अट्रैक्शन है। अब बोलो ये वाला ज्यादा गॉश स्टेबल, ये वाला गॉश ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली ये वाला गॉश ज्यादा स्टेबल, क्लियर। अब अगर ज्यादा स्टेबल ये है बेटा तो मोल फ्रैक्शन भी तो इसी का होगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो दोनों का गॉश वाले में कंपैरिजन किया तो क्या पता चला, इथिलीन ग्लाइकोल का डायपोल मोमेंट डाइक्लोरोइथेन से ज्यादा है। क्या ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, कोई डाउट है समझो, कोई भी डाउट है पूछ लो। क्या करेंगे, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा था उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, क्लियर। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, डन, ठीक। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला क्या, NH2 फ्लोरीन, फिर वही कहानी है। सर मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख के नहीं कर सकता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख के, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है इसमें नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सिंपल बात तो वही अटकी हम, लेकिन दूसरा वाला भी तो मुद्दा था कि ये भी तो एक फैक्टर था, ये भी तो एक फैक्टर है। ये नेट किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू ऑफ गॉश। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही गॉश बन जाएगा ना। अरे गॉश तो दोनों ही का बन रहा है, अच्छा, दोनों के गॉश से ही तो निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये गॉश पे ही तो मेनली डिपेंड कर रहा है, है कि नहीं। अब बोलेंगे कि ये इसके अकॉर्डिंग जब हम आए तो यहां तक पहुंचे, यहां तक पहले पहुंचे, ठीक। मैं पहले से गॉश लेके चल रहा हूं सबका। नहीं आप ये ले रहे हो कि गॉश ही तो मेन होगा, एंटी पार्शियल वो तो गया, है कि नहीं। वो तो जब बात करते हैं ना, जब एक मॉलिक्यूल का 4 में से किसका ज्यादा, तब ना बोलेंगे गॉश। तब हम दोनों का ले रहे हैं तो दोनों का तो गॉश ही आ रहा है, इसका भी गॉश ही होगा, उसका भी गॉश ही होगा। अब उनके गॉश में भी तो कंपैरिजन करेंगे, हाँ वहां पे बात कर रहे हैं, वहां आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आया तो ये फेल हो गया। लेकिन अब बोल रहे हैं क्या हम सिर्फ गॉश पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देकर के आंसर दे देंगे, बोलेंगे ना। मान लो अगर मैं बोलता कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है बट डायपोल मोमेंट ही 0 है, पोलैरिटी ही नहीं होती, तो ये 100% ही क्यों ना हो जाए, जब इसके अंदर मोमेंट ही नहीं है। अगर ये 0 कर दूं मैं तो खेल खत्म। तो ऊपर के फॉर्मूले सिर्फ गॉश ही है। नहीं मैंने ये बोला कि अगर हम इन दोनों का आंसर कैसे दें, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इससे क्या समझ में आया, पहले तो हमने ले लिया कि गॉश की बात करेंगे, हाँ ठीक। उसके बाद देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ इधर है नहीं, हाँ, और वो मतलब ज्यादा बल्कि भी नहीं है, हाँ ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक। उस हिसाब से हमने कह दिया ये वाला ज्यादा, ये वाला क्या ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्या ज्यादा डोमिनेट करेगा, ज्यादा पाया जाएगा, ठीक। लेकिन डायपोल मोमेंट खाली पाए जाने से तो नहीं होगा, आराम से समझो। एक चीज है लेकिन उसका इफेक्ट ही नहीं है। इफेक्ट तो गॉश का पहले ही पता गया है। अरे सबके गॉश की बात थोड़ी कर रहे हैं, गॉश का ही तो ज्यादा आता है। लेकिन मान लो किसी का गॉश ही बेकार हो जाए, किसी का गॉश ही बेकार हो जाए। अभी हम जैसे बना दें ये ऐसा, आराम से समझना, ये CH3 हाइड्रोजन और पीछे भी क्या, ये CH3 हाइड्रोजन, ऐसा बोला ना। अब तुम बोलो ये तो है गॉश, लेकिन तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब इसका बॉन्ड किससे है, कार्बन से ना। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, जो यहां वही यहां है क्या, क्यों सेम है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्लियर। एटम दोनों का दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, क्लियर। तो यहां पोलैरिटी 0, क्लियर। तो कोई मूवमेंट होगा क्या इस बॉन्ड का, नहीं, इस बॉन्ड की वजह से मूवमेंट है कुछ नहीं, 0।
सेम कहानी, यहां कार्बन और पीछे वाला भी कार्बन ही है। क्लियर, सब कुछ बराबर, तो इसका मोमेंट भी क्या है? 0। तो तुम गॉस तो ले लिए, गॉस लेके करोगे क्या जब इसका मोमेंट ही 0 है? मान लो हम बोलते हैं कि 100% गॉस ही है सिस्टम में, लेकिन जब उसका मोमेंट ही नहीं है, जब मोमेंट ही नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट क्या करेगा? क्लियर, तो यही बात हम यहां समझा रहे हैं। जैसे एंटी लिए ना, तो एंटी को 0 काई किए, सबसे ज्यादा तो ये था, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये था, तो सबसे ज्यादा तो यही पाया था, तो उसका तो मोमेंट ही नहीं था। क्लियर, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं क्या कि नेट डिपेंड कर रहा है किस पे? गॉस पे। तो गॉस वाले का डायपोल मोमेंट और गॉस वाला कितना परसेंट पाया गया, दो अलग अलग बातें हैं। कि ठीक है भले ही ये 100% पाया जाता, क्लियर, लेकिन बोल देते इसका डायपोल मोमेंट अगर 0 हो जाता, अगर 0 हो जाता, और बोल देते कि ये 100% पाया गया, मतलब मान लो 90% ये पाया गया, मानते कि ये अपना 90% है, ठीक, और इसका डायपोल मोमेंट 0 है। अब बोल देते कि नहीं इसका नॉन 0 है, इसका क्या है? नॉन 0। मान लो 0.1 ही मान ले, नॉन 0 हो गया। अब बोलेंगे कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन वो है 10% के बराबर, ये है 90% और ये है 10%। क्लियर, मान लो इसका मोल फ्रैक्शन 10% के अकॉर्डिंग क्या आता? 0.1। इसका मोल फ्रैक्शन मैंने बोला 90% का मतलब 0.9। क्लियर, तो जैसे ही इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 ना हो गया, और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? 0.01 हुआ, हुआ तो 0 तो नहीं हुआ। तो अब क्या बात कर रहे हैं? तो हमें दोनों चीज चेक करना पड़ेगा, एक तो डायपोल मोमेंट और दूसरा फिर उसका परसेंटेज। तो जब हम पहले डायपोल मोमेंट कंपेयर किए तब क्या पता चला कि जितना डायपोल मोमेंट इसकी वजह से आएगा लगभग उतना ही इसकी वजह से आएगा। कैसे? तो चार्ज और लेंथ से। क्लियर, तो डायपोल मोमेंट में कंपैरिजन करके क्या पाया गया कि लगभग दोनों क्या है? सेम। क्लियर, अब उसका परसेंटेज स्टेबिलिटी से, ये हुई पूरी बात। क्लियर, अब अगला वाला पे आ जाओ। सेम ऐसे ही अगला वाला करेंगे। अगले वाले क्या करेंगे बोलो? अगले में क्या दे रखा है? NH2 NH2, ठीक, ओके। चलिए अब यहां बात की जाए तो क्या कर देंगे हम लोग? सीधा OH को हटा करके NH2 तो लगा देंगे, ठीक है, ये हट गया और यहां लग गया NH2। डन। आप लोग फ्रेश बनाना फिर से, मैं तो इसी में एडिट कर दे रहा हूं। ये हो गया NH2 डन, ठीक, क्लियर। चलो यहां क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, ये लग गया, और यहां क्या? फ्लोरीन, ये लग गया, डन, ठीक। अब बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आराम से, इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है, इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है दैट इज म्यू प्राइम, और इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है दैट इज म्यू। अब मुझे बता म्यू बड़ा कि म्यू प्राइम बड़ा? म्यू वाला बड़ा, सर नो, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, और यहां डेल्टा माइनस छोटा होगा। क्यों? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। और लेंथ की बात की जाए तो जो लेंथ फ्लोरीन का लगभग सेम लेंथ नाइट्रोजन का, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो पीरियड में साइज बढ़ता बहुत ज्यादा है ही नहीं, घट रहा है तो घटता भी बहुत ज्यादा नहीं है, नियरली सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसका मोमेंट ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि म्यू तो ग्रेटर देन म्यू प्राइम है, ये तो पता चल गया। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तब क्या बोल रहे हैं? अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तब क्या बोलोगे? ये तो गॉस है, यहां तो रिपल्शन है, यहां क्या है? रिपल्शन। और इस गॉस में क्या बोलेंगे? देयर इज अट्रैक्शन। क्यों भैया? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तब बोलेंगे इसका मोल फ्रैक्शन एक्स प्राइम और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स। तो आगे तुम क्या बोलोगे कि एक्स प्राइम इज ग्रेटर देन एक्स। अब क्या बोलोगे? भले ही इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक, लेकिन सोच के देख इसका मोल फ्रैक्शन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन आते ही मोल फ्रैक्शन कितना ज्यादा हो जाएगा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा? नो डाउट डायपोल मोमेंट में फर्क आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कितने का? तो बोलेंगे वो कितना है? 3 और ये कितना है? 4। नो डाउट फर्क आया है, बट परसेंटेज सोचो वो कितना बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही वो तो एंटी से भी बढ़ गया ना, यहां तो एंटी से भी, ये अपने एंटी से भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये अपने एंटी से तो कम ही रहेगा। क्लियर है? और एंटी अपने आप में बहुत है, ठीक, और ये अपने एंटी से भी बढ़ गया। इसका मतलब अब क्या बोलोगे? 80% तो गॉस है, 80% गॉस है, और इसका गॉस क्या होगा? बोलेंगे 40%, हाँ 20 के अंदर। क्लियर?
तो असल चीज क्या है इन दोनों में भी? असल चीज क्या है? मोल फ्रैक्शन। हाँ, अगर ये एकदम हाई हो जाए, एक में वाई वेरी हाई और दूसरे में जीरो, तब बोलेंगे कितना ही मोल फ्रैक्शन, उससे क्या मतलब है? तो जीरो तो कहीं नहीं है, ठीक। तो जहां नॉन जीरो आया तो मेन फैक्टर क्या बना देंगे हम लोग? मोल, किसको? परसेंटेज को। क्लियर, ठीक। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, ठीक। अब बोलेंगे अंधाधुन, जब इतनी बातें डिस्कशन कर ली, अब बोलेंगे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जहां अट्रैक्शन होगा, उसका डायपोल मोमेंट बढ़ा देंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि ठीक है बढ़ा तो देंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीरो ही हो जाए। क्लियर, ठीक। तो आप बोलोगे इन दोनों में क्या बोलेंगे? किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा? ऑब्वियसली लेफ्ट वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा। अगला सेम वही बात, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है बात का, यहां रिपल्शन, यहां अट्रैक्शन, यहां रिपल्शन, तो इसका गॉश ज्यादा, तो सीधा अब आंसर दे दिए फट से। पूरी बात समझ के अब तो धड़ाधड़ हो गए। हाँ, लेकिन पूरी बात डिस्कशन करना जरूरी है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, तो ये अगर डायपोल मोमेंट पे सवाल आपका आएगा तो इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, जो हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। डन। अब देखो एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का सवाल और आता है। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बोलेंगे? COOH, है ना, COOH। अब इस पे सवाल बना देगा, कैसा वो देखना, कंडीशनल। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाँ, बल्कि भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां आ गया तो अट्रैक्शन आ गया, है ना, तो बल्कि की बात ही नहीं करेंगे वहां। देखो इस पे केस बनाता है क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, यहां बोल दिया COOH और यहां भी बोल दिया COOH, दोनों में क्या है? अट्रैक्शन। सिंपल बात। अब इसमें बनाता है दो केस। क्या बनाता है? दो केस कि भाई साहब इसमें बात करो, पहला इफ pH is लेस देन 7 और दूसरा इफ pH is मोर देन 7। अब मुद्दा आ जाता है। हाँ, अब क्या बोलेंगे? अगर ये pH लेस देन 7 हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है। क्लियर, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में उसको रखा गया। अगर pH मोर देन 7 तब बोलेंगे इसको कहां रखा गया? बेसिक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन इज बेसिक, कोई दिक्कत? क्लियर। अब बोलो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड में एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो एसिड में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो हम बोलेंगे इन एसिडिक सॉल्यूशन क्या बोलोगे? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2COOH और CO ऐसा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। और अगर ऐसा एग्जिस्ट किया तब आप क्या बोलोगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? देयर विल बी अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन, है कि नहीं? तो अगर अट्रैक्शन हो गया तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोलते हैं? बस तब बोलेंगे गॉश ग्रेटर देन एंटी ग्रेटर देन पार्शियल ग्रेटर देन फुल्ली। क्लियर। यही बोल दिया जाए। क्या दूसरा सिचुएशन? क्या है दूसरा सिचुएशन? कि अब अगर बोला क्या? हाँ, इन बेसिक सॉल्यूशन, है ना, तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या बोलोगे? CH2 और यहां CH2। अब लो एटम तोड़ दिया तो ये तो COH था, C डबल बॉन्ड O माइनस, यही ना। क्लियर, ये तो था। इसको चलो यहां दिखा देते हैं ऐसा, C डबल बॉन्ड OH, ये ना, आगे C डबल बॉन्ड OH। डन। क्लियर, ऐसे ही तो है। तो क्या हो गया? इसी हाइड्रोजन को तो ले गया बेस, उस हाइड्रोजन को बेस ले गया, तो ले गया ना, बेसिक सॉल्यूशन है तो गया। तो अगला वाला भी क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? C डबल बॉन्ड O माइनस, ये सर नो। तो ये पूरा सिस्टम क्या है? बोलेंगे अनायनिक सिस्टम है, और ये भी अनायनिक सिस्टम है। क्लियर। तब क्या बोलेंगे? रिपल्शन। तब यहां क्या होगा? रिपल्शन, ये भागेगा और ये भी भागेगा। क्लियर, देन देयर इज रिपल्शन। और अगर रिपल्शन, हाँ बल्कि भी होगा, दोनों इफेक्ट आएगा। अगर ये रिपल्शन आ गया तब क्या केस बोलेंगे? तब एंटी इज मोर स्टेबल देन, गॉश इज मोर स्टेबल देन, पार्शियल इज मोर स्टेबल देन फुल्ली। क्लियर। अगर साफ साफ ऐसा बोला
तब आंसर अलग, साफ साफ ऐसा बोला तब आंसर अलग, कुछ भी नहीं बोला तो हम एसिडिक लेंगे, तब गैसियस मान के काम करेंगे कि कुछ भी नहीं है। उसको एटम तोड़ के दिखा दीजिए ये वाला आगे से बोल बनाए। है ना, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक, यहां सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, क्लियर, बीच में बस इन दोनों के बीच में ऐसा, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डन। इसका हाइड्रोजन कहाँ है? किसका किसका, नीचे वाले इस वाले का, दोनों उड़ गया ना। अच्छा जब बेसिक में रखे तो H प्लस क्या करेगा, H प्लस इसको भी लेकर भाग जाएगा, मतलब बेस OH माइनस इसको भी लेकर भाग जाएगा, इसको भी लेकर भाग जाएगा, बना देगा पानी। वाटर वाला, क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ये सिचुएशन आ गई, ठीक, क्लियर। गैस में तो एनायन बनेगा नहीं। हाँ, अब गैस की बात है तब तो कुछ भी नहीं है, गैसियस स्टेट में जब कुछ भी नहीं बोला, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, सीधा बोला इसकी बात करो, तब बोलेंगे इसको गैसियस स्टेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, और गैसियस स्टेट मान करके काम करेंगे, तो गैसियस स्टेट मान करके यही तो है, तो ये है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत। इसी को कभी कभी छुपा के सवाल बनाएगा, क्या बनाएगा वो देखो, कभी कभी यहां पे छुपा देगा, बेवकूफ बनाएगा, क्या वो देखना क्या कह रहा है। उसने बना दिया CH2, C डबल बॉन्ड CH2, और यहां बोल दिया COONA, और यहां बोल दिया COONA। क्लियर, ठीक, तो यहां का मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो बोलेंगे इसका मतलब कुछ ना है, ऐसा है, क्या C डबल बॉन्ड O और ON, यही ना, तो यहां क्या है प्लस, और यहां क्या है माइनस, है कि नहीं। सेम कहानी यहां भी, क्या बोलेंगे C डबल बॉन्ड O, और ये O और NA, ये क्या प्लस और ये क्या माइनस। तो जब भी ऐसा दिया तो हम क्या करेंगे, NA उड़ाओ, सीधा माइनस माइनस देखो, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे रिपल्शन। क्लियर, मान ले चार्ज भी बैलेंस कर दें तो बल्किनेस कहां गया, रिपल्शन तो होना ही होना है। क्लियर, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे देयर विल बी रिपल्शन, और रिपल्शन बोलते ही क्या बोलेंगे, ऐसे केस में एंटी विल बी मोर स्टेबल देन गॉश। क्लियर, तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, कुछ भी बनाए, बस कंडीशन को समझना है कि क्या दे रखा है इनफैक्ट, और अपना कॉन्सेप्ट लगा देंगे। डन, ठीक, चलिए, तो ये अपना मुद्दा हो गया यहां पे सारा खत्म। आगे लिखो, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, दैट इज बहुत छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लिखिए गॉश इफेक्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गॉश इफेक्ट। Gauss effect. Clear? लिखिए, this effect is observed. This effect is observed in those systems. This effect is observed in those systems in which one of the front or back one of the front or back atom has at least one lone pair, क्लियर। क्या बोला गया, मान लो ऐसा सिस्टम है और आपको बोला इन दोनों के बीच में काम करो, ठीक, किसी को भी फ्रंट बना लो, किसी को भी बैक बना लो, लेट ये फ्रंट है, ठीक, और ये बैक है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, 3, ठीक, 2 हाइड्रोजन और 1 ये बॉन्ड, तो अगला वाला लोन पेयर ही तो है, ठीक, तो इस पे क्या मिल गया, लोन पेयर। इसका मतलब ये सिस्टम में गॉश इफेक्ट की बात होगी। क्या बोला गया, ऐसे बना लेते हैं हम, सिंपल बना लेते हैं, CH3NH2 ऐसा बना ले, क्या फर्क पड़ रहा है, ये दोनों तो है, इसके पास तीनों का तीनों बॉन्ड है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक,
मान लो ऐसा सिस्टम ले ले, CH3, ग्रुप की तरह देख लेंगे। हाँ ग्रुप की तरह देखेंगे लोन पेयर को, ठीक। OH, अब क्या बोलेंगे, इसके पास दो दो लोन पेयर है, इसका मतलब यहां भी क्या लगेगा, ग्रुप की तरह देख लेंगे। क्लियर, तो लोन पेयर आएगा, ठीक। तो इस पे भी क्या बोलेंगे, गॉश इफेक्ट लगेगा, ठीक। अब कहता क्या है गॉश इफेक्ट का रूल, वो लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लोन पेयर does not cause, lone pair does not cause any repulsion to the groups present at 60 degree, at 60 degree, that is at gauche position, from the lone pair, क्लियर। मान लो कि सबसे सिंपल हम लोगों ने क्या चुना था, CH3 NH2, ऐसा, ठीक। यहां है लोन पेयर, बोला इन दोनों के बीच में बना फॉर्म्स, ठीक है। पहला फॉर्म बना देंगे, क्या बनाएंगे, किसी को भी फ्रंट किसी को भी बैक बना सकते थे, हेटेरोएटम का रूल लिखाया था मैंने आपको, क्या कि साहब हेटेरोएटम को बनाएंगे फ्रंट में, बना दिया। मान लो ये लोन पेयर था, लगा दिया। अगला क्या है, हाइड्रोजन, और अगला क्या है, हाइड्रोजन, और पीछे कौन है, कार्बन, और कार्बन से कौन जुड़ा है, तीनों हाइड्रोजन, है ना। तो पहला कंडीशन, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, एक ही तो केस बना। एंटी का कोई पॉसिबिलिटी बचा क्या यहां, बोलेंगे काय का एंटी, क्लियर। एक ही तो है स्टैगर्ड में, क्या होगा, ये तो स्टैगर्ड है। अब इसी का इक्लिप्स बनाएंगे, तब क्या बोलेंगे, पीछे ला देंगे, तब क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल। तो ये नाइट्रोजन है ना, यही क्या लोन पेयर, और ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन, और इसके पीछे क्या है, कार्बन, और कार्बन भी क्या है, हाइड्रोजन, और यहां भी क्या हाइड्रोजन, यहां भी क्या हाइड्रोजन, डन। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया स्टैगर्ड, क्या नाम दिया, और इसको क्या नाम दिया, इक्लिप्स, ठीक है। अब क्या बोला गया, इस लोन पेयर की वजह से जो हम लोग रिपल्शन मानेंगे, तो बोलेंगे यहां तो रिपल्शन लेंगे, यहां तो रिपल्शन लेंगे, क्योंकि जस्ट पीछे ही तो है, क्लियर। लेकिन क्या बोला, इस लोन पेयर का रिपल्शन ना तो इस पे माना जाएगा और ना ही इस पे माना जाएगा, बोथ आर एट गॉश। इन दोनों पे क्या बोल रहे हैं, कोई रिपल्शन नहीं है, इससे भी कोई रिपल्शन नहीं है, क्लियर। ये बोला सिंपली गॉश इफेक्ट, कोई दिक्कत। तो उस पे रिपल्शन होता कि नहीं होता, ये बात तो पहले से ही वाज़ेह है, क्या कि इन दोनों में स्टैगर्ड ही हमारा क्या होगा। अरे तुम रिपल्शन ले भी लो तो भी क्या हो रहा है, स्टैगर्ड ही मोर स्टेबल है, लेकिन आगे इसका इस्तेमाल होना है। अभी तो सिंपल है, मान लो रिपल्शन करता भी तो इससे कम ही तो करता, क्लियर है। तो नॉर्मल सी बात है कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन, यहां रिपल्शन है ही नहीं अभी। अगर मान लो होता भी तब क्या बोलते हैं 60 डिग्री पे ना, यहां तो 0 डिग्री पे रिपल्शन, क्लियर। तो इन जनरल तो अपना था ही स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, लेकिन अभी लाएंगे ना दूसरा केस, तब क्या बन जाएगा, तब बात दिखने में लगेगा। अभी तो 2 ही फॉर्म बना, अब 4 फॉर्म बनाएंगे, है ना, तब वहां आएगा गॉस शिफ्ट का रूल। तो खैर अभी सिंपली क्या था, क्या बोला कि न तो इस हाइड्रोजन पे कोई रिपल्शन ये क्रिएट करेगा और नहीं इस हाइड्रोजन पे कोई रिपल्शन ये क्रिएट करेगा, ये बोलता है क्या, गॉस इफेक्ट, क्लियर, ठीक। अब मान लो इसी में हम चेंज कर दें, बस इसी पे क्या लगा दें, यहां कर दें 2 हाइड्रोजन और एक लगा दें मिथाइल, क्लियर। अगला देखो, अगला बस इसी में कर दें एक चेंज, क्या कर देंगे चेंज, बस यहां लगा देंगे एक CH3 और अगला CH2 और अगला NH2, यही ना, ये है लोन पेयर। बोले इन दोनों के बीच में एनालिसिस करो, ठीक। तो अब अपना ये बैक है, तो इस बैक पे मिथाइल है ना, क्लियर, हाइड्रोजन तो नहीं है, मान लो हमने बोला ये है मिथाइल, पहला केस ये मानो, कोई दिक्कत, सब कुछ सेम, बस हमने ये बोला, ठीक। अब दूसरे केसेस बनेंगे, बाकी भी तो केसेस बनेंगे, ठीक है, बाकी कोई बना रहा है, वो था अपना पहला, ठीक। दूसरा क्या बनाएंगे हम लोग, ये नाइट्रोजन, ठीक, ये लोन पेयर, ठीक, ये हाइड्रोजन डन। इसके पीछे अब बोला हमने यहां लगा दिया CH3, ठीक,
क्लियर, और यहां लगा दिया हाइड्रोजन और यहां लगा दिया हाइड्रोजन, बन गया। अब ये वाला गॉश है ना, ठीक। अगला क्या बोल रहे, अगला बोल रहे ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ठीक, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यही ना, और इस पे लगा दिया क्या, यहां लगा दिया। अब आएगा CH3, एक बार CH3 यही और हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोजन यहां, ठीक, ऐसा सिचुएशन। अगला नाइट्रोजन, ठीक, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बैक पे तब यहां लगा देंगे छोटा वाला हाइड्रोजन और यहां लगा देंगे CH3 और यहां लगा देंगे हाइड्रोजन, कोई तकलीफ है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या नाम देंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड, और इसको क्या नाम देंगे, पार्शियल इक्लिप्स्ड, है ना। और इसको क्या बोल रहे, गॉश, इसको बोल दिया गॉश और इसको बोल रहे हैं एंटी, डन। अब बोला कि साहब आप कहां देखोगे 60 डिग्री पे, तो इसके रिस्पेक्ट में यही तो है 60 डिग्री पे, तो इस पे कोई भी रिपल्शन लेफ्ट साइड से नहीं है, क्लियर, इधर से कोई रिपल्शन नहीं है, ओके, ठीक, इस पे भी रिपल्शन नहीं है, ठीक, यहां इन दोनों हाइड्रोजन पे रिपल्शन नहीं है, यही ना, क्लियर। लोन पेयर का रिपल्शन, लोन पेयर का रिपल्शन ना तो यहां है ना तो वहां है, ठीक, यहां भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, क्लियर। अब आराम से इन दोनों को कंपेयर करो, यहां भी रिपल्शन नहीं है, यहां भी रिपल्शन नहीं है। जब लोन पेयर नहीं था तो बॉन्ड में होता था, बॉन्ड में होता था, लोन पेयर का रिपल्शन नहीं लेते क्योंकि बॉन्ड में अपने पास क्या होता था, ग्रुप्स तो होते थे, क्लियर, तो इसका रिपल्शन इतनी दूरी पे नहीं ले रहे, ठीक, इन दोनों में रिपल्शन है, क्लियर। तो अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली ये दोनों वाला इन दोनों से तो ज्यादा स्टेबल है ही, वो दोनों वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब क्या, गॉश और एंटी इज मोर स्टेबल देन पार्शियल एंड फुल्ली, ये तो है ही, हमें तो इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में तो क्लियरली बात है क्या कि फुल्ली वाला विल बी लेस स्टेबल, फुल्ली तो यहां बैठा हुआ है ही, उसके बाद कौन है, अरे स्टेबिलिटी, उसके बाद कौन सा, पार्शियल। अब ना बोलेंगे गॉश या एंटी, ये तो अब आराम से बात करेंगे, देखो ध्यान से एंटी के बारे में, एंटी के बारे में सोचो, ये तो बल्कि मिथाइल ग्रुप है, इस बल्कि मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन दोनों साइड से है क्या, बोलो, दोनों साइड से है क्या, है ना, और इस बल्कि मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन क्या दोनों साइड से है, नहीं, तो हम रिपल्शन कहां मेनली चेक करते हैं, अरे कहां चेक करते हैं, बल्कि ग्रुप पे, ठीक, तो ये बल्कि में एक तरह से रिपल्शन, एक साइड से रिपल्शन है, और इस बल्कि में दो साइड से रिपल्शन है, कहां रिपल्शन ज्यादा है, एंटी में कि गॉश में, एंटी में रिपल्शन क्या हो गया, ज्यादा, गॉश में रिपल्शन क्या हो गया, कम, तो यहां भी क्या कहानी बनी, गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी, यही आपका गॉश, क्लियर। सो अगेन योर गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी, डन, छापो। हाँ, हर जगह लोन पेयर के साथ यही काम होगा। अगला हम फिर बना दे रहा अभी नया एक, चलो सेम चीज उतार लो, मान लो अगला एक कर दिया। हाँ आयो, कौन है, एक मिनट, अगला हम चेंज कर दे रहे क्या, NH और यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, कोई है क्या, सुमो, हाँ पॉज कर दो, देखें क्या, हाँ जी सर, हाँ जी बोला जाए। अब अगला क्या कर दिया हमने, बस यहीं से एक हाइड्रोजन हटा दिया और लगा दिया मिथाइल। अब जरा बात करना, बोलो अगला केस बन गया, फिर वही गॉश इफेक्ट तो यहां भी लगेगा, क्यों, लोन पेयर तो आई। अब देखना जरा आराम से, बोलो सर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस, बस CH3 लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के ये चेंज किया, सिंपल, ठीक है। तो यहां भी चारों बनाएंगे, तो फिर से बनाते हैं 4 स्ट्रक्चर, है ना। आपको बुरा लग रहा होगा सर तो वही छाप दे रहे हैं, टिप देते हैं, खाली हाइड्रोजन हटाए मिथाइल लगा दिया, हम बनाना पड़ रहा है गोला। चलो तुम्हारे साथ साथ हम भी मेहनत करते हैं। सो क्या करेंगे, फिर वही फ्रंट पे नाइट्रोजन, ये लगा दिया नाइट्रोजन, और ये हो गया सर लोन पेयर, है ना। और अब क्या है, इसके साथ एक CH3, वेरी गुड, और अगला क्या है, अगला हाइड्रोजन, है ना, ठीक। और बैक पे कौन है, चलो अगला कलर ले लेते हैं, बैक पे लोन पेयर है ना, कार्बन से एक क्या है, CH3, एक क्या है, CH3। मान लो हमने CH3 की पोजीशन यहां ले ली बैक वाले पे, और बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहां ले लिया, ये 2 एक केस बना,
अब क्या पार्शियल क्या क्लिप्स छोड़ो, मैं 4 केस बना रहा हूं ऐसा। पहला केस, पहला ऐसा, दूसरा बनाने की बात करें तब क्या बनाएंगे, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ठीक, एक CH3, इधर हाइड्रोजन, यही ना। अब इसी मिथाइल को तो घुमाएंगे, इस मिथाइल को घुमा के एक बार कहां ले गए, हाँ एक बार कहां ले गए, यहां ले गए। अभी आराम से, अभी ये मिथाइल इसके गौश में, अब ये मिथाइल इसके गौश में, ये तो किया ठीक। बाकी क्या है, हाइड्रोजन लगा दिया, डन। तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग क्या बना सकते हैं, तो बोलेंगे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, अब इधर हाइड्रोजन, चलो मिथाइल लियो, मिथाइल ही ले लो, ऐसा ही ना, और इधर हाइड्रोजन, ये तो है फ्रंट। बैक पे क्या अपना कार्बन, उस कार्बन के साथ क्या कर रहे हैं आप, अभी आपने बनाया 2 बनाए स्टैगर्ड, 2 इक्लिप्स बनाएंगे, एक बार इक्लिप्स बना दिया लोन पेयर के साथ, ठीक, और ये क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या हाइड्रोजन, डन, ये ना। अगला अगला बना रहे, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, डन। अब पीछे क्या है, तो पीछे क्या बोलेंगे, अब फिर इक्लिप्स बनाना है, तो एक बार इसके साथ कर देंगे CH3 के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, डन। यही तो कहानी बन गई 4। अब इन चारों में दूसरा मार्कर नहीं है, छोड़ दो। इन चारों में लेट ये फर्स्ट गॉश, ये सेकंड गॉश मतलब स्टैगर्ड, ये तीसरा और ये चौथा, है ना, ठीक। इन चारों की बात की जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर की, किसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर की 1 2 3 4 में, ठीक। अब सुकून से बात करेंगे हम लोग, कहां कहां रिपल्शन है, कहां कहां रिपल्शन है। 1 मिनट में पेन निकालता हूं अपना मार्कर, फिर बात करते हैं। निकालो जरा मार्कर। हाँ भाई बोलो, क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। पहली बात गॉश वाली, गॉश इफेक्ट वाली, तो बोल रहे हैं इस हाइड्रोजन पे रिपल्शन नहीं, इस हाइड्रोजन पे रिपल्शन नहीं है। क्लियर, क्लियर। देखो ध्यान से, इक्लिप्स वाला तो हर हाल में क्या बोलोगे, 3 और 4 वाला इसकी स्टेबिलिटी तो कम ही होनी है, किससे, 1 और 2 से। इतनी बात तो क्लियर है ना, क्लियर। हमें तो 1 2 में कंपेयर करना है और इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां बात आई, ओके। अब जरा देखना, यहां किस पे नहीं है, मिथाइल पे नहीं है और हाइड्रोजन पे नहीं है। तो आराम से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन तो हो गया बराबर, हो गया ना बराबर। और इस मिथाइल का तो कंपैरिजन किया किससे, हाइड्रोजन से, है कि नहीं। तो यहां मिथाइल पे नहीं है और वहां हाइड्रोजन पे नहीं है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन पे नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। मिथाइल अगर फ्री हो गया, बल्कि एटम तो ज्यादा कंफर्टेबल ना, ज्यादा कंफर्टेबल ना, है कि नहीं। अब तुम यहां दूसरी तरीके से, दूसरे एंगल से सोच के देखो, तब क्या बोल रहे हैं, एक मिथाइल पे इस मिथाइल पे दोनों तरफ से रिपल्शन है, यस सर नो, इधर से भी रिपल्शन है, नो डाउट इधर से रिपल्शन ज्यादा है कि नहीं। सिंपली बात करेंगे, इस मिथाइल पे भी इधर से भी रिपल्शन है, इधर से रिपल्शन ज्यादा है, यस सर नो। हम अगर यहां की कहानी देखें तब बोलेंगे इस मिथाइल पे इधर से भी एक ही लाइन का रिपल्शन है, इधर से भी एक ही लाइन का रिपल्शन है, और इस मिथाइल पे इधर से एक ही लाइन का रिपल्शन है, और यहां तो है नहीं है। क्लियर। सो विच वन इज मोर कंफर्टेबल जोन, दैट वन और दिस वन। क्लियर, ज्यादा रिपल्शन है तो ज्यादा कंफर्टेबल है, हाँ ये वाला ज्यादा कंफर्टेबल। क्लियर है। ये कौन सा नंबर, 2 नंबर। तब क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, तो बोलेंगे ऑब्वियसली 2 वाले का स्टेबिलिटी 1 वाले से बेटा ज्यादा, पक्का, ठीक। व्हाट अबाउट 3 4, 3 4 की बात करें। अब आराम से क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 3 और 4 में दोनों ही इक्लिप्स है, तो क्या बोल रहे हैं, यहां पे मिथाइल को रिपेल कर रहा है, 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे रखे हैं। नो डाउट यहां लोन पेयर के पीछे मिथाइल है, सोच के देख, लोन पेयर कोई ग्रुप है क्या, कोई बल्कीनेस है उसके अंदर, नहीं ना। अरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ही तो है, अरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ही तो है, इंटर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ही तो है। तो जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, वही तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है। बोलिए यस और नो, है कि नहीं। तो क्या बोलोगे तुम, ये रिपल्शन को बहुत बड़ा मसला थोड़ी है, मसला तो असल क्या है, 2 बल्कि ग्रुप का रिपल्शन। तो ये 2 बल्कि ग्रुप एक साथ रख दिए गए, क्लियर, और ये 2 बल्कि ग्रुप 120 पे रख दिए गए, क्या बोलेंगे, यहाँ रिपल्शन कम है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यस और नो, क्लियर। तब क्या बोलेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल है, तीसरा वाला
ज्यादा स्टेबल है और चौथा वाला कम, सबसे कम। क्या? इतनी बात समझ में आ गई? इतना अगर समझ में आ गया इसका मतलब दिमाग का ढक्कन तेरा खुल गया पूरा, पक्का। अब कोई भी केस दे दे, यू कैन इजीली एनालाइज एंड यू कैन इजीली आंसर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं बची, कोई गौश को एनटीएम ने नहीं बोला। क्लियर? पक्का। चलो अगला एक केस देखो। पॉज करना इसको मिटाता हूं। हाँ जी बच्चों, अब सामने सवाल है फिर से। क्या? CH3OH, CF3OH, CHF2OH, इन तीनों में डिस्कशन करना है क्या? फिर वही सारे फॉर्म्स की स्टेबिलिटी का। फिर क्या बोल रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही रोटेशन करेंगे, है ना? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, 2 लोन पेयर है ना? किस पे? ऑक्सीजन पे। ठीक है, बनाते हैं। अगर इसका फॉर्म बनाएंगे तो एक फॉर्म क्या बनेगा बोलो? लेट फ्रंट एटम अपना कौन? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से लगा हुआ है ऐसा। 2 लोन पेयर ये लगा दिया, बन गया। और अगला क्या? हाइड्रोजन, यही ना? ठीक। और पीछे कौन है? कार्बन जुड़ा हुआ है। और कार्बन से क्या है? तो बोलेंगे तीनों हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये बन गया स्टैगर्ड। क्या बन गया? स्टैगर्ड। अगला बनाएंगे तब क्या बोलेंगे? ये ऑक्सीजन, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, डन। और ऊपर क्या? हाइड्रोजन। अब पीछे कौन है? कार्बन, तो कार्बन के साथ फिर क्या? हाइड्रोजन। तो अब एक ही तो केस बचा, ये स्टैगर्ड इक्लिप्स बनेगा। तो अब क्या बोलोगे? इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये हाइड्रोजन, इसके पीछे हाइड्रोजन, डन। ये तो 2 केस बना। तो सीधा सीधा क्या बात करेंगे यहाँ पे? कोई अट्रैक्शन की तो बात है ही नहीं, सीधा सिंपल केस। दिस इज स्टैगर्ड, दिस वन इक्लिप्स। यहां रिपल्शन कम है, यहां रिपल्शन ज्यादा है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले वाले केस में बोलो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, इक्लिप्स कम स्टेबल है। बाकी कोई केस ही नहीं बन रहा। ठीक, बाकी कोई केस बना? चलो दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं, क्या मिटाएं इसको। दूसरा अगले में क्या बोला? CF3OH, तो ऑक्सीजन की कहानी तो सेम है। बाकी क्या लगना है? हाइड्रोजन हटाओ, फ्लोरीन लगाओ, नहीं क्या? ये तो है, और यहां भी फ्लोरीन, डन। ठीक, क्लियर? यहां क्या बात करेंगे? यहां क्या लगा दोगे? फ्लोरीन। और यहां क्या लगाएंगे? फ्लोरीन। और यहां क्या लगाएंगे? फ्लोरीन, यही ना? क्लियर? अब क्या कहेंगे? अब क्या बात करेंगे? तब क्या बोलोगे कि यहां अगर देखा जाए सुकून से, तब क्या कहेंगे? हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ बेटा? ऑक्सीजन से। किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जहां अपने पास आ जाता है, हम लोग एकदम अटेंशन में आ जाता है, क्या है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या ये इस फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल। इस फ्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल। बोलो यस सर नो? इंटरेक्शन ही तो है। तो ऊपर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस मिला, नीचे क्या बोलेंगे? यहां क्या बोलेंगे? ये फ्लोरीन है ना? ये वाला इक्लिप्स पे, इक्लिप्स अभी हम लोग डिस्कस कर चुके केस, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मॉडल बना के। इक्लिप्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं लेंगे। क्लियर? तो अब क्या हो गया? उल्टा। अब उल्टा केस क्या हो गया? वहां अट्रैक्शन नहीं, उल्टा क्या? सेम ही रहा, सेम ही रहा, तरीका बदल गया। अभी भी स्टैगर्ड ही मोर स्टेबल है, अभी भी स्टैगर्ड ही मोर स्टेबल है, बट अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसको फेवर कर रहा है। हाँ, ये एक और बात आएगी, ये एक और बात आएगी, अब ध्यान से सुनो। हाँ, यहां भी फिर बोलेंगे क्या? स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, है ना? मान लो मैंने बोला, इसको बोला एस और ई, इसको बोला प्राइम प्राइम। मैं एक सवाल नया क्रिएट कर दूं आपके सामने कि बोलो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड प्राइम। देख सवाल के अंदर सवाल पैदा कैसे होता है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए। क्लियर? और मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स प्राइम। यस सर, इनमें कंपैरिजन। तब क्या बात करेंगे? नो डाउट पिछले केस में भी स्टैगर्ड ही ज्यादा स्टेबल था, तो इक्लिप्स के मुकाबले में वो स्टैगर्ड ज्यादा होता। क्लियर? लेकिन अट्रैक्शन का तो केस नहीं था ना। लेकिन यहां क्या हो गया? उल्टा अट्रैक्शन हो गया। तो सोच के देख, पिछले वाले केस में अगर 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 ये इक्लिप्स तुम्हारा 10% था तो ये 90% था। अब बोलेंगे इसकी कहानी कहां पहुंच जाएगी? इसका सब ड्रैग कर लेगा, तो बोलेंगे 99% है और ये 1% है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पिछले वाले में ये 10 और ये 90, और अब क्या बोल रहे हैं? ये 1 और ये कहां? 99। समझ रहे? तो बोल इन दोनों में कंपैरिजन किया तो क्या पता चला? ई प्राइम कम है।
और एस वाले में बात करेंगे तब ज्यादा है, स्टैगर्ड ज्यादा है। ये बनता है सवाल के अंदर सवाल। क्लियर? क्राइटेरिया आ गया। हाँ, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है ना, तो स्टेबिलिटी आ गई तो एकदम धड़ से खींच देगा। डन। अब देखो तीसरा केस। तो तीसरे केस में क्या बोल रहे, रहने दें क्या? तीसरा वाला क्या, CHF2 ना, कार्बन कहाँ है अपना, हाँ ये तो है, ठीक है, OH ही तो है। तो अब क्या कर दें, तो ऑक्सीजन की कहानी तो सेम है, कार्बन की कहानी में क्या किया, दो फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन अपना यहां लगा दें, नहीं, ये तो सेम है, ये तो हाइड्रोजन ही ऐसा है ना। कार्बन पे लगाना, कार्बन पीछे पे 2 फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, यहां भी कर देंगे, है ना। 3 को हटा करके 1 कर दो, तो अब यहां कहानी बदलेगी, अब कहानी बदलेगी। ऐसा केस बनाए, क्या इसी का दूसरा स्टैगर्ड बनेगा? बना के देखते हैं। दूसरे स्टैगर्ड में फिर क्या, ऑक्सीजन है ना, और यहां ऑक्सीजन और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये ना। क्लियर? और अगला क्या है, हाइड्रोजन बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से, इसके पीछे क्या है, कार्बन, ठीक, डन। तो अभी इन दोनों साइड में क्या था, फ्लोरीन। अब क्या लगाएंगे, एक साइड में फ्लोरीन, एक साइड में हाइड्रोजन, और अगला फ्लोरीन उठा के रख देंगे यहां। क्या ये दोनों फॉर्म डिफरेंट है? बिल्कुल, यस सर, नो, है ना। अगला इक्लिप्स की बात करें, क्या इक्लिप्स 2 बन सकता है? देखेंगे, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये ना, ये तो है, ठीक है। अब पीछे क्या, अभी तक पीछे क्या रखे थे, एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन। अब क्या पॉसिबिलिटी, दोनों फ्लोरीन, एक क्या रख दें, यहां भी फ्लोरीन और एक दें यहां भी फ्लोरीन। अब बात करो, डन। और यहां क्या, अब बात करें, हाँ, और केस, दोनों हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन तो एक के है ना। तो ये 4 केस बने, वेरी गुड। अब इन चारों केसेस में अगर हम स्टडी करें रिलेटिव स्टेबिलिटी का, तब जरा ध्यान से देखो पहले क्या बात हो रही है, क्या बोलेंगे। मान लो इसका नाम दे दे, लेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यही ना, ये 4 है। आराम से, पहले वाले में क्या दिख रहा है, अट्रैक्शन, किसका, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, कोई तकलीफ नहीं, बस यही ना। इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बोलेंगे ना। इस वाले में इक्लिप्स, यहां तो कोई बात ही नहीं करेंगे। स्टैगर्ड यहां आया, स्टैगर्ड में फिर क्या बात करेंगे, बोलेंगे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, फिर केस बन सकता है। तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कौन आया, एक फ्लोरीन, है ना। एनी अदर, अगला फ्लोरीन यहां है, ये तो बनाना पाएगा, डन। और ये दोनों हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो अपने आप में ही जुड़े हैं, एक ही एटम से तो जुड़े हैं। क्लियर? तो यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहां अट्रैक्शन ज्यादा, हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्या हाइड्रोजन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तब तो अलग मुद्दा आएगा। यहां समझो तरीके से, क्या बोल रहे, यहां क्या बोल रहे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो डिफरेंस की वजह से यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस, पक्का। अब इस फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस और इस फ्लोरीन पे भी डेल्टा माइनस, कार्बन पे पीछे डेल्टा प्लस, है कि नहीं, है ना, बोलो। तो अब ये नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव एंड से इंटरेक्शन बनाएगा कि नहीं, और ये नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव एंड से इंटरेक्शन बनाएगा कि नहीं। क्लियर? दोनों का डेल्टा बराबर नहीं, इसके ऊपर एक डेल्टा है अपना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग होगा, इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग, बट ये दोनों बिल्कुल सेम, दोनों तो फ्लोरीन है। बराबर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, हाँ, जितना अट्रैक्शन यहां है उतना ही अट्रैक्शन यहां होगा। क्लियर? तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे तब क्या बोलेंगे, मान लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर में क्या बोलोगे, बोलो, जहां अट्रैक्शन ज्यादा, कहां, यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, पहला, उसके बाद ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्या बोल रहे, पहला, उसके बाद तीसरा,
उसके बाद अब इन दोनों में बात करेंगे, तो यहां तो अट्रैक्शन की बात नहीं कर पाए, रिपल्शन कर लो। क्लियर? अब आराम से, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन है और यहां हाइड्रोजन फ्लोरीन का रिपल्शन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसा रिपल्शन, और यहां हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऐसा रिपल्शन, बाकी तो बराबर ही है कि नहीं? क्लियर? तो अब क्या बात करोगे, सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां है? यहां। तो अब क्या बोलेंगे, इन दोनों के बेसिस में 2 और 4 में ज्यादा स्टेबल कौन ठहरा? क्लियर? कोई दिक्कत? तब क्या बोलोगे, कौन सा वाला? 4 वाला इज मोर स्टेबल देन 2 वाला, 3 तो पहले आ गया। क्लियर? ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस सिस्टम में। डन? ठीक है, तो इतना काफी है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। अलग अलग सिस्टम दिया हो तो आप आराम से सुकून से स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो बता ही सकते हैं। ठीक, अब इस पे आप आराम से इतना पढ़ने के बाद नीट के क्वेश्चन जितने मन मचाए लगाओ, इससे रिलेटेड जेई के क्वेश्चन जो चाहो लगाओ। हम लोग कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में बाकायदा इतना जो हम लोगों ने पढ़ा कंफर्मेशन में, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं अगले लेक्चर्स में आपके लिए अलग से क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर के आऊंगा अलग से, मतलब हो सकता है ये अगला ही वाला लेक्चर में मैं क्या कर दूं कि नीट के जेई के आर्काइव्स में आपको डिस्कस करो इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, तो छोटा छोटा 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो वो भी बनाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से कितने क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग, है ना। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि सब जो हम लोगों ने पढ़ा वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चन लाएं, उसके बाद जीआई के ऊपर क्वेश्चन लाएं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल के ऊपर लाएं, है ना। तो ये सब हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक, खैर सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।